दोस्तों प्रतिशत प्रश्नावली से क्वेश्चन आया था और क्वेश्चन क्या है पटवार में पूछा गया था, तो चतुर्थ श्रेणी में पूछ सकता है। और ऐसा ही सेम 82 नंबर का क्वेश्चन है ये, और ये सेम है 108 नंबर का क्वेश्चन। तो दोनों क्वेश्चनों का जिक्र करेंगे। ये एसएससी 2009 में पूछा गया और सेम एज इट इज ये क्वेश्चन पटवार में आया था। एज इट इज आप देखना दोस्तों, एज इट इज ऐसे कैसे, तो ये जो प्रतिशत प्रश्नावली है वही लाभ हानि है, क्योंकि दोनों में देखो बेच और खरीद रहा है तो लाभ हानि में आ गया और प्रतिशत पूछ रहा है तो परसेंटेज में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी। कैसे करेंगे हम, ट्रिक के साथ में करेंगे। गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने के कारण, कोई गेहूं है और मान लो कि 2,000 रुपये बेच रहा है तो उसके 20% कमी होगी, 600 रुपये में पहले से 10 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। अगर कोई मान लो कि कोई गेहूं है और गेहूं बेच रहा है ग्राहक कस्टमर को, और उसमें 20% कमी हो गई, अगर 20% कमी होने पर कस्टमर 600 रुपये में 10 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीदेगा, तो भाव में कमी होने के बाद गेहूं का भाव कितना होगा। बहुत सिंपल है दोस्तों, एक लाइन में आंसर आएगा। देखो 20% कमी है तो 20% कमी होने के कारण 600 रुपये, तो 600 का पहले 20% निकाल लो, ये 600 और 600 का 20% निकाल लो, तो 2 जीरो से 2 जीरो और 6 दूनी 12, 120 आ गया, 120 रुपये आ गया ना। क्योंकि 20% कमी होने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपये में पहले से 10 किलोग्राम अधिक, तो हमारे पास कितना आ गया, 600 का 20% 120 आ गया। और कितना खरीद रहा है अधिक, 10 किलोग्राम खरीद रहा है, तो 10 किलोग्राम खरीदे, इसमें 10 का भाग दे दो, 0 से 0, हमारे पास आ गए 12 रुपये। ये 12 रुपये क्या है, पहले का, जबकि प्रश्न ये पूछ रहा है भाव में कमी होने के बाद गेहूं का भाव कितना है, यानी ये तो पहले का है। अब इसका अगर अपन ज्ञात करेंगे तो 12 रुपये का कितना है, 20% है, तो 20% कमी करो 100/80, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 2 से काटो, 2 5 10 और 5 को 3 से गुणा करो, 5 तिया 15 रुपये, यानी कि हमारा आंसर आ गया 15 रुपये, 15 रुपये प्रति किलोग्राम। दोस्तों बहुत सिंपल है, फिर से समझ सकते हो आप कि 600 का अपन 20% निकाला और ये 600 का 20% निकाल लिया, तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, हमारे पास कितना आ गया, 120 आ गया। अब कितना खरीद रहा है, 10 किलोग्राम खरीद रहा है, तो हमने क्या करें, 10 का भाग दे दिया, हमारे पास कितना आ गया, 12 रुपये। लेकिन ये पहले का है, ये नया भाव पूछ रहा है, कमी होने के बाद का भाव, तो कमी होने के बाद का भाव कितना है, 15 रुपये प्रति किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है 108 नंबर का, ये भी सेम एज इट इज है। इसको कैसे करेंगे, इसको भी ऐसे कैसे करेंगे। क्वेश्चन ये है कि चीनी के मूल्य में 10 किलोग्राम कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपये में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है, तो चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। तो दोस्तों इसमें पहले का भाव पूछा है, इसमें कैसे करेंगे कि 1116 का 10% निकालेंगे पहले, लो निकाल लो, 1116 का 10%, तो 1116 का 10%, 1 जीरो से 1 जीरो, अब ये जीरो है ना तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगी, हमारे पास कितना आ गया, 111.6 आ गया। फिर ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता हो, तो हम इसमें क्या करेंगे, 6.2 का भाग देंगे, दे देंगे पॉइंट से, पॉइंट गया। और यहाँ पर अगर अपन भाग देंगे 62 का 1116 में, तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, ये 62 एक 62 हो जाएगा, माइनस करेंगे 11 में से 2 जाएगा तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 में से 6 जाएगा 4 हो जाएगा, 6 ऐसे कैसे। फिर इसको भाग देंगे 8 बार जाएगा, 8 दूनी 16 हासिल के 1 और 8 से 48 और 1 49, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया, 18, यानी 18 रुपये प्रति किलोग्राम आ रहा है कि दोस्तों आंसर, ये रहा 18 आ रहा है, यानी कि हमारा आंसर आएगा 108 में डी। तो 108 में हमारा आंसर आ जाएगा डी, ये रहा 108 में हमारा आंसर डी है। तो ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। एक क्वेश्चन और है, ये रहा एक क्वेश्चन, ये रहा 26 नंबर का है, बहुत सिंपल है, यानी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना तो एक ही लाइन में आंसर, देखो बिना पेन उठाए आंसर करेंगे अपन। चाय के मूल्य में 10% कमी हो गई और 270 रुपये खर्च हो गए, करने पर 250 ग्राम चाय अधिक आती है। ध्यान रखना दोस्तों, ये ग्राम है तो इसको किलोग्राम बदलेंगे तो 2500/1000 हो जाएगी, यानी 1/4 हो जाएगा। चाय का पहले वाला भाव और नया भाव दोनों पूछ रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, 270 का 10% निकालेंगे, तो 270 का 10% निकाल लो, और निकाल करके हम किसका भाग देंगे, 250 का भाग देंगे इसमें, यानी 1/4 का इसमें हम भाग दे देंगे दोस्तों। तो 270 का 10% निकालो, तो दोस्तों 270 का 10% कितना हो गया, 27 रुपये हो जाएगा,
यानी कि 270 का हो जाएगा 10%, और 10% हो जाएगा 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0। हमारे पास कितना आ गया 27 रुपये। भाई 270 10% 27 हो गए ना। अब क्या करेंगे अपन, ये कह रहा है कि 250 ग्राम अधिक बेच रहा है, तो इसमें हम 250 ग्राम का भाग देंगे, यानी 250 ग्राम को किलोग्राम बदलो तो ये 1000 का भाग लगाओ इसमें, ठीक है। अब 2.5 एकम 1 0 से 1 0, 25 एकम 25, 25 चौक 100, 4 ऊपर गुणा होगा जा करके, तो 27 चौक कितना हो जाएगा 4 7 28, 7 की 2, और 4 दूने 8 और 2 10, कितना आ गया 108 आ गया हमारे पास। तो 108 ही रहा, ये है नई चाय की दर है। अब 108 नई चाय की दर है, और पहले चाय की दर ज्ञात करेंगे, तो अपन क्या करेंगे 108 का कितना कमी हो रहा है 10% हो रहा है, तो 108 गुणा 100/90, 0 से 0 भाग दो 12, तो हमारे आ जाएगा 120 रुपये। तो ये आ गए, पहले चाय की दर 120 आ गया, और नई चाय की दर आ गया, पहले आ गया तो 108। तो बहुत सिंपल है। अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जितना भी है 270 का 10% निकाल लो, उसमें कितना कमी या ज़्यादा हो रहा है उसका भाग दे दो, बस आंसर आ जाएंगे।